क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अब पहले दो टेस्ट मैचों में तो टीम इंडिया की गेंदबाजी शानदार रही, लेकिन तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजी उस स्तर की नजर नहीं आई और कंगारू टीम ने बेहद ठोस शुरुआत की और पहले दिन एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का ही पलड़ा भारी दिखा। लेकिन इसी सिडनी टेस्ट के पहले दिन बेहद खराब अंपायरिंग भी देखने को मिली और 25वें ओवर में तो सीधे सीधे पक्षपात होने लगा। अंपायर कंगारू टीम का खिलाड़ी तक बन गया। आउट होने के बाद भी खिलाड़ी को नॉट आउट दिया, जिसके बाद खासा बवाल हो गया और यहां तक कि ऋषभ पंत को गालियां तक पड़ने लगी। तो क्या हुआ टेस्ट मैच के पहले दिन, कैसे अंपायर भी कंगारू टीम के खिलाड़ी बन गए, आपको दिखाते हैं, बताते भी हैं सब कुछ। आप भी इस बड़ी खबर को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो टॉस हारकर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी। अब पहले दो टेस्ट मैचों में तो भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की, शानदार शुरुआत रही, लेकिन इस बार भारत को पहला विकेट तो जल्दी मिल गया, लेकिन वार्नर के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजी में वो दम नजर नहीं आया। कुछ कैच भी छूटे और अंपायरों का अंदाज तो बेहद निराशाजनक रहा। यहां तक कि अंपायर सरेआम खुलेआम कंगारू टीम के खिलाड़ी बन गए और भारत के साथ साफ साफ पक्षपात करने लगे। कम से कम 25वें ओवर में तो ऐसा ही हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला टेस्ट मैच खेल रहे पुकोवस्की शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे, लेकिन बाद में आंखें जमा ली। अब अश्विन की बॉल पर ऋषभ पंत ने पुकोवस्की का एक कैच छोड़ दिया, तो इसके बाद बारी आई 25वें ओवर की। यहां पर गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। अब सिराज पहले डेविड वार्नर का विकेट ले चुके थे और सिराज बेहद शानदार बॉलिंग कर रहे थे। यहां पर भी सिराज ने पुकोवस्की को पटकी हुई बॉल डाली। अब बाउंसर सीधे पुकोवस्की को परेशान कर रही थी, तो यहां पर भी यही हुआ। बॉल उछली और पुकोवस्की के ग्लव्स में लगकर सीधे पीछे की तरफ चली गई। इस दौरान ऋषभ पंत ने पीछे की तरफ मुड़ते हुए शानदार डाइव लगाई। पहले बॉल पंत के ग्लव्स में आ चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से बॉल छूट गई। मगर यहाँ देखिए, ऋषभ पंत ने कोशिश नहीं छोड़ी और पंत ने पुकोवस्की का कैच जमीन पर बॉल गिरने से पहले पकड़ लिया। जी हाँ, पंत ने बॉल को पकड़ लिया। अब यहां देखिए, जब पंत ने कैच को पकड़ा तो पंत की उंगलियां और हाथ जमीन पर थे, लेकिन पंत की उंगलियां बॉल के नीचे थी। जी हां, आईसीसी के ही नए नियम हैं कि अगर हाथ की उंगलियां बॉल के नीचे हों तो हाथ भले ही जमीन पर क्यों ना हो और भले ही बॉल भी जमीन के पास क्यों ना हो, तब कैच माना जाएगा। और यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही था। बॉल जमीन के पास थी, पंत के हाथ जमीन को छू रहे थे, लेकिन बॉल पंत की उंगलियों के ऊपर थी और पंत ने बॉल को कैप्चर कर लिया था, गैदर कर लिया था। हाँ, कुछ देर बाद बॉल जमीन पर जरूर लगी थी। अब यहाँ पर समझिए, आईसीसी का ही दूसरा नियम है कि एक बार बॉल को सही तरह से गैदर कर लिया तो उसके बाद बॉल भले ही जमीन पर क्यों न गिर जाए, खिलाड़ी को आउट माना जाएगा, आउट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो न आईसीसी का पहला नियम माना गया और न ही आईसीसी का दूसरा नियम, यानी न तो पंत की हाथ की उंगलियों को देखा गया और न ही ये देखा गया कि ऋषभ पंत ने बॉल को पहले गैदर कर लिया और उसके कुछ देर बाद ही बॉल जमीन पर लगी और अंपायर ने पुकोवस्की को नॉट आउट करार दे दिया। अब साफ था कि पंत ने डाइव लगाते हुए बॉल को गैदर कर लिया था, पंत की उंगलियां बॉल के नीचे थी और उसके बाद ही बॉल जमीन पर लगी थी। हैरानी की बात यह भी थी कि मैदानी अंपायर ने पुकोवस्की को आउट करार दिया था, यानी कि सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का आउट ही था। लेकिन तीसरे अंपायर ने टीवी पर रिप्ले देखने के बाद भी इस फैसले को पलट दिया और साफ साफ जिसमें नजर आ रहा था हाथ उंगलियां बॉल के नीचे थी। उसके बाद भी आईसीसी के नियमों को धता बताते हुए भारत के साथ पहले दिन जबरदस्त धोखेबाजी हो गई। साफ तौर पर खिलाड़ी को नॉट आउट दिया गया और ऐसा लग रहा था जैसे अंपायर भी कंगारू टीम के लिए खेल रहे हो। तीसरे अंपायर ने टीवी पर रिप्ले देखने के बाद भी गलत फैसला दिया और यह फैसला भारत पर भारी भी पड़ा। इसके बाद पुकोवस्की ने काफी रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को फ्रंट फुट पर पहुंचा दिया। इसके बाद मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी शानदार बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले दिन पूरी तरह से बैटिंग पर अपना कब्जा जमा लिया और भारत की खराब हालत रही तो इसकी बड़ी वजह खराब अंपायरिंग भी रही।
तो आपका इस खराब अंपायरिंग पर क्या कहना है? इस तरह की खराब अंपायरिंग पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे टॉस हार गए और भारत को पहले गेंदबाजी का न्योता मिला और कंगारू टीम पहले बैटिंग के लिए आई। अब मैच शुरू होते ही मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज खूब रोए, फूट फूट कर रोए। जी हाँ, मैच शुरू होते ही सिराज खूब रोने लगे और जब मैच शुरू हुआ तो आते ही मैदान में सिराज ने तहलका मचा दिया, वार्नर को घेर कर ढेर कर दिया। और मैच के पहले दिन कुछ बारिश का तो कुछ सिराज का बोलबाला रहा। तो आखिर क्यों रोने लगे मैच से पहले सिराज? कैसे वार्नर को किया ढेर? आपको दिखाते भी हैं, बताते भी हैं। आप भी मियां भाई को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिडनी के मैदान में भारतीय टीम दो बदलावों के साथ उतरी। टॉस के लिए अजिंक्य रहाणे आए तो टीम पेन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब यहाँ पर मैच शुरू होता लेकिन उससे पहले ही मोहम्मद सिराज रोने लगे। जी हाँ, सिराज फूट फूट कर रोए और वो भी मैच शुरू होने से पहले। असल में मैच से पहले दोनों देशों के नेशनल एंथम हुए और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जैसे ही शुरू हुआ, मोहम्मद सिराज की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सिराज फूट फूट कर रोने लगे और इस दौरान सिराज अपने आंसू पोंछते हुए भी नजर आए। हालांकि इस टेस्ट में नवदीप सैनी डेब्यू कर रहे थे और सिराज पिछले टेस्ट मैच में डेब्यू कर चुके थे, लेकिन फिर भी दूसरे टेस्ट मैच में भी सिराज की आंखों से आंसू झरझर निकल पड़े और देश के लिए सिराज का सम्मान था। सिराज के दिल में देश प्रेम की ललक साफ नजर आई। अब मैच शुरू हुआ तो यहाँ सिराज को नई बॉल से गेंदबाजी भी मिल गई और पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करने वाले मोहम्मद सिराज ने यहाँ भी किसी को निराश नहीं किया। सिराज ने अपनी 9वीं ही बॉल पर दिग्गज डेविड वार्नर को ढेर कर दिया। जी हाँ, भारत का चौथा ओवर और सिराज के दूसरे ओवर की तीसरी बॉल सिराज ने ऑफ स्टंप से काफी बाहर फेंकी और बड़ी बात यह थी कि ये सिराज के साथ पूरी टीम का प्लान था और इसके लिए पूरी तरह से फील्डिंग भी सेट की गई थी और वार्नर ने बॉल पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश की और स्लिप में खड़े पुजारा ने शानदार कैच पकड़ लिया। बॉल सिर के पास थी और पुजारा ने बेहतरीन कैच पकड़ा और सिराज ने कंगारों पर पहली स्ट्राइक कर दी, डेविड वार्नर को ढेर कर दिया। अब वार्नर का विकेट भारत के लिए बड़ा विकेट था और सिराज ने सिर्फ 6 रन पर कंगारों को पहला झटका दे दिया और इसके बाद शानदार अंदाज में जश्न मनाया। अब मैच शुरू होने से पहले जहां सिराज का इमोशनल रूप दिखा और राष्ट्रगान पर रोने लगे, तो वहीं विकेट के बाद एग्रेशन भी साफ दिखा और वार्नर को ढेर करके भारत को पहली और बड़ी सफलता दिलाई। अब पहले दिन भले ही बारिश भी रही, बाकी और भी बहुत कुछ रहा, लेकिन भारत के लिए सिराज का ही मैदान में बोलबाला रहा और सिराज की इसके लिए हर तरफ तारीफ हो रही है, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए भी और शानदार विकेट लेने के लिए भी। तो आपका मियां भाई सिराज को लेकर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।